लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले हम इस ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं हाइपरबोला। एक सर्कल पहले ही बना लेते हैं। एक हाइपरबोला ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट है, ये ए डैश पॉइंट है, ये माइनस ए कमा जीरो है, ये ए कमा जीरो है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हाइपरबोला हो गया। बी द हाइपरबोला विथ सेंटर सी, बी द हाइपरबोला with center C and transverse axis A dash A. Therefore circle drawn with center C and segment A dash as a diameter is called auxiliary circle. Auxiliary circle auxiliary circle auxiliary circle of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to। देखिए लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विद द हाइपरबोला विद सेंटर सी। दिस इज द सेंटर सी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं जो ऐसा बनता है, ये सर्कल है। ठीक है, जिसका सेंटर सी है। ठीक है, और ए डैश हमारा क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ए डैश हमारा क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। तो इस पर तो ए डैश ट्रांसवर्स एक्सिस जब इसका डायमीटर होगा एक ऐसे सर्कल का, तो उस सर्कल को हम ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल समझ में आया जी। ऑक्सिलरी सर्कल वो सर्कल है जिसका सेंटर हाइपरबोला का ही सेंटर होगा और जो डायमीटर होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी। ठीक है जी, उसको हम हाइपरबोला दूसरा हो फिर भी सेम ही है। हाँ जी, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल इज क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बात समझ में आई, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, ए है, सेंटर हमारा सी है, ओरिजिन है। तो सर इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, लेट पी एक्स कमा वाई be any point on the hyperbola
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, लेट पी एन एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, लेट एन क्यू बी द tangent to the auxiliary circle x square plus y square is equal to a square। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने यहाँ से पी एन, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये देखिए, एक हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पी से एन, ये एन पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम डाला पी। ठीक है, पी नाम दिया यहाँ पे, और इसी एन से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एन से एन क्यू। ये देखो, एन से हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और इस सी को क्यू से हमने ज्वाइन किया। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये ऐसे हमने ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री है, टेंजेंट है। तो ये एंगल को हमने क्या माना, फाई। ये एंगल हमने क्या माना, फाई। तो ये जो क्यू पॉइंट हो है वो क्या हो जाएगा, ए कॉस फाई ए साइन फाई हो जाएगा जी। हेलो, पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये जो पॉइंट होगा क्यू क्या हो जाएगा, ए कॉस फाई कॉमा ए साइन फाई। कोई दिक्कत जी यहाँ पे, क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉस फाई ए साइन फाई, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये ए हमारा रेडियस है, ये फाई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल को हमने फाई लिया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ए कॉस फाई ए साइन फाई। अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस हमें ए है, तो हमें सी एन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी एन क्या हो जाएगा, सी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए आगे देखते हैं, यहीं पे देखिए, तो ये क्या होगा, एन क्यू बी द टेंजेंट टू द ऑक्सिलरी सर्कल ए स्क्वायर। अब ज्वाइन सी एंड क्यू, सी और क्यू को हमने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन सी एंड क्यू, और यहाँ पे हमने लेट सी एंगल पी क्यू एन को, सी एन क्यू को, ये देखिए यहाँ पे हमने ये देखिए क्यू सी एन को हमने फाई माना, ये एंगल को हमने फाई माना है, क्यू सी एन को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए हेयर P and Q are the corresponding points of the hyperbola and auxiliary circle respectively, and phi is called eccentric angle। देखिए फाई को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक एंगल ऑफ पी, इसेंट्रिक एंगल ऑफ पी। अब पी की वैल्यू, क्यू की फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी और 2 पाई से छोटी होगी। तो यहाँ से देखिए क्लियरली क्यू इज इक्वल टू, अब क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखो ए कॉस फाई ए साइन फाई पहले से ही हमने लिख लिया, तो क्यू इज इक्वल टू हो गया ए कॉस फाई और ए साइन फाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
अब देखिए इन ट्रायंगल, अब देखते हैं ये पॉइंट हमें चाहिए एन पॉइंट और पी पॉइंट भी चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल QCN, QCN में हम बात करते हैं अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री, वी गेट x इक्वल टू क्या हो गया CN। यहाँ पे देखिए ये P पॉइंट हमारा क्या है, x है, ये क्या है x कमा y, हमने पॉइंट माना ना P इक्वल टू x कमा y। ये देखिए P इक्वल टू हमने x कमा y माना है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा x कमा y। ये CN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए ये a है तो x इक्वल टू हो गया हमारा CN हो गया। तो ये किसके a सेक पाई के बराबर हो गया। अब देखिए कैसे सेक 5 होगा, तो cos 5 इक्वल टू, इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इस ट्रायंगल में बात करते हैं, ये ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ये देखिए x इक्वल टू CN हो गया, तो ये क्या हो गया x अपॉन, यहाँ पे a अपॉन ऐसा कर लेंगे तो a सेक 5 हो जाएगा, a अपॉन x, ठीक है a अपॉन x हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू a सेक 5। कोई दिक्कत है जी इसमें, x इक्वल टू a सेक 5 हो गया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इसलिए पी एक्स कमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा a सेक 5 कमा वाई। ये किस पे लाई करेगा, एज इट लाइज ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला। अब देखिए तो यहाँ पे हाइपरबोला अप्लाई करेगा तो ये एन पॉइंट क्या हो जाएगा, एन पॉइंट क्या होगा a सेक 5 कमा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी a सेक 5 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ही, ठीक है a सेक 5, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसमें हम पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए a सेक 5, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर 5 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 5 माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 5 माइनस 1 क्या हो जाता है tan स्क्वायर 5, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो y इक्वल टू क्या हो गया b tan 5, ठीक है, y इक्वल टू क्या होगा b tan 5, ठीक है। ये यहाँ पे x इक्वल टू हो गया a सेक 5, y इक्वल टू हो गया b tan 5। समझ में आ रही है जी बात, हेलो समझ में बात आ रही है सर एक बार बता दो सर। हाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, ये y इक्वल टू b tan 5 हो गया, ये प्लस माइनस होगा तो हमने प्लस वाला लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, इसलिए y इक्वल टू क्या होगा b tan 5। तो इस प्रकार p लाइज इन द फर्स्ट, क्योंकि p लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो P पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा a सेक 5, सर एक मिनट पिछला पेज करना सर, आ रहा हूँ 1 मिनट आया, b tan 5। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आइए देखिए यहाँ पे देखिए हमें एक्जुलरी सर्कल निकालना था और इसेंट्रिक एंगल। तो एक्जुलरी सर्कल क्या होता है पहले हमने उसके बारे में पढ़े, एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विद द हाइपरबोला विद सेंटर C एंड ट्रांसवर्स एक्सिस E A'। ये हमारा एक हाइपरबोला है जिसका सेंटर C है, C क्या है 0,0 है, ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है A डैश है और उसकी लेंथ कितनी है 2 है। तो सर्कल जो होगा, अगर सर्कल हाइपरबोला का ही सेंटर हो और सेगमेंट उसका ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो तो ऐसे सर्कल को हम एक्जुलरी सर्कल बोलते हैं। ऑफ दी हाइपरबोला दिस हो जाएगा। आप एक्जुलरी सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे रेडियस 1 है, ए है, रेडियस ए है
और सेंटर 0 है, तो एक्सिलरी सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी एक्सिलरी सर्कल पे? नहीं सर। नो सर। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट P माना, एक पॉइंट पैरा हाइपरबोला पे एक पॉइंट हमने P लिया एक्स कमा वाई, एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला दी एक्स सर स्क्वायर वो फिगर पे बता दो, क्या फिगर पे बता दो सर, ऐसे पता नहीं लग रहा। यहाँ पे एक हमने पॉइंट P लिया एक्स कमा वाई, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया एन पॉइंट पे, और एन पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे। वो कहाँ टच किया सर्कल? क्यू पॉइंट पे, और क्यू पॉइंट को हमने सी से ज्वाइन कर दिया, सेंटर से ज्वाइन किया, तो इससे हमारा सी क्यू क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये सी क्यू कितना एंगल बना रहा है? फाइव बना रहा है। तो इस पॉइंट से हमारा टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ए cos 5 ए sin 5। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें सर्कल पे एक पॉइंट मिल गया ए cos 5 और ए sin 5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने सी एन डिस्टेंस, हाँ जी, जो एक्स वाई है वो परमानेंट पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है वो? नहीं एक्स का वाई तो वेरिएबल पॉइंट है, हमने कहीं ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला यहाँ पे कि लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला, यानी ये कैसा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। वहां से हमने कोई भी एक पॉइंट लिया और उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कोई दिक्कत है जी? ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर यहाँ से टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे टेंजेंट, कोई जरूरी है कि हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए कंसीडर कि सारे पॉइंट पॉजिटिव आ जाएंगे, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, उसके बाद हमें जहां मूव करना होगा उसके अनुसार मूव कर देंगे। बात आई समझ में? बात आई समझ में? तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे फिर हमने, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस एक ट्रायंगल बन गया ये, तो सी क्यू एन अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा ए दिया हुआ है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो क्या होगा? ये हो गया बेस, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, पाई की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, ये जो इस एंगल को इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं, ठीक है। जो हमने पी और क्यू यहाँ से जो ज्वाइन किया, ये देखिए, इसी को इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं ये, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट एक्सिस पे टच करेगा, जहाँ पे परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से इस सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे, और जो एंगल बनेगा वही हमारा इसेंट्रिक एंगल होता है, ये फाइव, ठीक है। कैसे बना? इसमें हाइपरबोला पे हमने कोई मूविंग पॉइंट लिया, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे, उससे हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका, वहां से हम उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट कहीं एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उस कांटेक्ट को हम ओरिजिन से ज्वाइन करें, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही हमारा इसेंट्रिक एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई कर दिया, तो cos पाई इक्वल टू a अपॉन x होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x इक्वल टू a sec 5 आ गया, और x क्या है? cn की वैल्यू है, तो cn की वैल्यू हमारी ये आ गई, ये देखिए यहाँ पे ये cn की वैल्यू आ गई x, तो x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब x इक्वल टू किसके बराबर है? a sec 5, तो x, तो y को भी 5 की वैल्यू में निकाल लेंगे, तो x का y किस पे लाई कर रहा है? एक्स का वाई किस पे लाई कर रहा है? इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। इस प्रकार हमने a sec 5 को पुट करके हमने y की वैल्यू निकाला, जो वैल्यू हो गई a tan 5 a sec 5, ठीक है जी। तो एक मूविंग पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया? a sec 5 b tan 5, ठीक है। तो हाइपरबोला में जब भी ये पॉइंट लेंगे तो यही पॉइंट लेंगे, ठीक है। सर ये अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है? आज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब इसेंट्रिक एंगल के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं, है क्या, ठीक है। जो अभी हमने बताया उसको एक भाषा में, वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि इसेंट्रिक एंगल।
इसेंट्रिक एंगल। Eccentric angle of any point on the hyperbola is the angle phi made by CQ with positive direction of transverse axis in anti-clockwise sense. Where C is center and Q is a point of contact of tangent drawn from foot of perpendicular of P to the auxiliary circle. इसलिए कोऑर्डिनेट of such point P A sec phi B tan phi। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा? तो कोई मूविंग पॉइंट P लेंगे, उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से एक्सिलरी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यानी उस CQ और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ सेंस में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल एक बार फिर से बता दो। देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल, एक हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें एक्सिलरी सर्कल बनाते हैं। एक्सिलरी सर्कल क्या होता है? इसके ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर लेकर और इसके सेंटर को सेंटर लेकर जो हमें सर्कल बनता है उसको हम क्या बनता है? सर्कल बोलते हैं, एक्सिलरी सर्कल। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? ए डैश, ये इसका डायमीटर हो गया। तो रेडियस क्या हो गया? ए। एक्सिलरी सर्कल बन गया, ये एक्सिलरी सर्कल दिखाई पड़े ये, ठीक है। तो एक्सिलरी सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बात करते हैं इसेंट्रिक एंगल की। तो देखो ये हमारे पास एक कर्व है, हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला है, दिस एंड दिस। तो इस हाइपरबोला पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, एक मूविंग पॉइंट लेते हैं, एक्स कमा वाई, अल्फा कमा बीटा, कोई भी ले सकते हैं, एक्स कमा वाई, अल्फा कमा बीटा, एच कमा के, एस टू, ठीक है। ये मूविंग पॉइंट है। ये मूविंग पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 इधर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ भी ले सकते हैं, इधर। उससे हम उस पॉइंट को लेते हैं, उससे क्या करते हैं? एक्सिस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वहां के फुट ऑफ परपेंडिकुलर से एक्सिस पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से हम क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, एक्सिलरी सर्कल। तो जो एक्सिलरी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, उस एक्सिलरी सर्कल को सेंटर से ज्वाइन करते हैं और एक्सिस के साथ
देखते हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसी को हम इसेंट्रिक एंगल। बात आई समझ में जी? बात समझ में आई जी पदम? वो हमारा इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा। यस सर। ठीक है, सर हाँ जी बोलो। जो ए सेक थीटा है वो एक बार फिर से बता दो ड्राइव करके, देखिए अकेले एक्स कोऑर्डिनेट बता दो। बता रहा हूँ, एक्स कॉस थीटा कैसे आया, ए कॉस फाई कैसे आया बताओ। एक सर्कल है सर एक्स ये तो आ स्क्वायर, गया, हाँ जो एक, एन की वैल्यू नहीं है, एन हाँ वाला, जी ठीक है जी, वो सी वाला। एन है, ये देखो यहाँ पे सी एन क्यू, ये एक ट्रायंगल है सी एन क्यू, ये एंगल कितना है, टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना, ये फाई है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा ना, और इस एंगल को हम ले रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला एन क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, और सी क्यू क्या होगा, बेस होगा ना। तो ये एंगल लेते तो cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी सी क्यू अपॉन सी एन होगा। ये देखो सी क्यू अपॉन, ये देखो सी क्यू अपॉन सी एन, बात समझ में आई? ये देखो तो सी क्यू अपॉन सी एन। हाँ जी सर। अब देखो सी क्यू क्या है, ये देखो सी क्यू ये है, सी क्यू की वैल्यू कितनी है, ए है, ए एक रेडियस है ना, ये ठीक है रेडियस ही ठीक है है। ना सी क्यू, बात समझ में आई? सी हाँ क्यू क्या है, रेडियस। अब देखिए, अब सी एन क्या है, पी पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो सी एन की वैल्यू क्या होगी, एक्स ही होगी कि नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका, पी का एक कोऑर्डिनेट सी एन हुआ। हाँ जी सर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाई एक्स, ठीक है। तो सी एन को हम इधर लेकर गए, तो एक्स को हम इधर लेकर गए, cos फाई नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए cos ए सेक 5 हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आई, कोई दिक्कत जी यहाँ पे किसी को? इसेंट्रिक एंगल ये समझ में है, इसेंट्रिक एंगल कैसे बना। अब हम बात करते हैं इसेंट्रिक पैरामेट्रिक इक्वेशन की। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे बनेगा और फाई की वैल्यू क्या होगी, इसमें कुछ रिलेशन बनेगा, मैंने कैसे वैरी करेगा कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो पैरामेट्रिक फॉर्म में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में होगा तो पैरामेट्रिक की पॉइंट जो होगा वो थर्ड में लाई करेगा। ठीक है, तो अगले पेज पे हम देखते हैं उसे, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, the equation x is equal to a sec phi and a sec phi and y is equal to b tan phi, b tan phi where phi belongs to 0 to 2 pi minus pi by 2 and 3 pi by 2, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, पाई बाई 2 एंड माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस कर देंगे। क्यों, देखिए यहाँ पे रहेगा तो इसेंट्रिक एंगल नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, इसेंट्रिक एंगल नहीं कहलाएगा। ठीक है, उस पॉइंट को और इस पॉइंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आर नॉन एज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो ए कॉस ए सेक 5 बी tan 5 पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया। ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है जी? अब देखिए, फॉर एवरी पॉइंट अब देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 क्यों नहीं लिया। देखिए पाई बाई 2 हाइपरबोला ऐसे बन रहा है ना, हाइपरबोला का कर्व कौन सा है, ये
और ए, तो यहाँ पे तो पॉइंट नहीं ले सकते हैं, बात आ रही समझ में। बी पॉइंट तो यहाँ आएगा नहीं, बी पॉइंट इधर ही आएगा, तो यानी 90 डिग्री वाले केस पे नहीं बन रहा है, और 3π/2। ठीक है जी, ठीक है। तो फॉर एवरी पॉइंट, फॉर एवरी पोजीशन, फॉर एवरी पोजीशन ऑफ पॉइंट, every position of points Q on auxiliary circle, auxiliary circle and the corresponding point P, which describes the hyperbola, describes the hyperbola 0 is less than phi is less than 2π। तो देखिए यहाँ पे फाई कैसे वेरीज करेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फाई वेरीज फ्रॉम और क्यू a cos phi b sin phi, और p की वैल्यू यहाँ पे आएगी, p जो होगा a cos phi a sec phi b tan phi। ठीक है, ऐसा बनेगा। थोड़ा इसको और एडजस्ट कर देते हैं, बहुत छोटा हो जा रहा है यहाँ पे। फाई वेरीज फ्रॉम यहाँ पे क्यू a cos phi b sin phi, और p वैल्यू दी गई है a sec phi और b tan phi। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर ये फर्स्ट ये 0 to पाई होगा, 0 to π/2 होगा, तो ये किस में लाई करेगा, Q पॉइंट पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और P पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, लेकिन π/2 टू पाई होगा, ये किस में लाई करेगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, Q सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए P पॉइंट किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे अगर π/2 3π/2 होगा, तो Q किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड 3π/2 2 पाई होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये किस में लाई करेगा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात समझ में आएगी यहाँ पे। क्या क्यू क्या है, Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और P जो है वेरिएबल पॉइंट है हाइपरबोला पे। Q जो है एक्सिलरी सेंटर जो बन रहा है, एक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट है, P हाइपरबोला पे पॉइंट है। ठीक है, P कहाँ पे है, हाइपरबोला पे। Q कहाँ पे है, ये देखिए P कहाँ पे है, हाइपरबोला पे, और Q कहाँ पे है, एक्सिलरी सर्कल पे। देखिए Q किस पे लाई कर रहा है, एक्सिलरी सर्कल पे। P कहाँ लाई कर रहा है, हाइपरबोला पे। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो Q भी किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर Q सेकंड क्वाड्रेंट में है तो किस में आ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। देखिए Q यहाँ लेंगे, यहाँ पे लीजिएगा, तो ये इधर पॉइंट कर लीजिएगा ना, Q यहाँ रहेगा, यानी ये P यहाँ लाई करेगा, तभी तो Q इधर बनेगा। जब ये इसमें होगा तो इसमें लाई कर जाएगा, फोर्थ में होगा तो फोर्थ में ही लाई करेगा। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड में ही थोड़ी सी एक्सचेंज हो जाएगा, सेकंड वाला थर्ड में, थर्ड वाला सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ नेम रहेंगे।
ठीक है जी, एक नोट मार्क करके लिखिए, नोट, द रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन हाइपरबोला और हाइपरबोला एंड लेंथ ऑफ tangent from foot of ordinate and to the auxiliary circle is कांस्टेंट यानी B/A। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Pn अपॉन Qn, Pn क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है, इसका ऑर्डिनेट है, और Qn क्या है, इसका ऑर्डिनेट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी B tan phi, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A tan phi इक्वल टू B/A। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा B/A। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देखिए फिर से, द रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम फुट ऑफ द ऑर्डिनेट एंड टू द ऑक्सिलरी सर्कल इज कांस्टेंट B/A। यानी ये देखिए P का ऑर्डिनेट क्या है, ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू क्या हो गई V tan phi, और यहाँ से ये Q, ये टेंजेंट क्या हो जाएगा NQ की वैल्यू क्या आ गई है A tan phi कैसे आया, देखिए ये क्या होगा, इसके सामने वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A अपॉन NQ, तो उससे हमारा tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये tan phi। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा B tan phi और A tan phi, NQ की वैल्यू ये tan phi इक्वल टू B/A, यानी हमेशा ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हेलो, हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को ऑक्सिलरी सर्कल में? तो अब कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला पढ़ ले। हेलो, एक पॉइंट और पढ़ ले, एक टॉपिक, हाँ जी सर। कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला। सेकंड के बारे में। एक तो इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें। हाँ जी सर। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फॉर हाइपरबोला 4x² minus 9y² is equal to 36, sketch the curve when फर्स्ट है थीटा या फाई 0 to π/2, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो हाइपरबोला कैसा बनेगा? ठीक है, हाइपरबोला कैसा बनेगा इसे हमें सॉल्व करना, स्केच करना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे? गिवन हाइपरबोला क्या है कि 4x² minus 9y² इक्वल टू 1, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 36 कितना है 4x² 36 है, तो यहाँ पे क्या है 36 है।
तो ये कर्व क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हाइपरबोला हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये हाइपरबोला हो गया। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 3,0 हो जाएगा ए, और ये भी क्या हो जाएगा ए डैश, ये भी -3,0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और सेंटर ये हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा सेंटर एक्जुलरी सर्कल। ये हमारी एक्जुलरी सर्कल हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ हमारे यहाँ पे हाइपरबोला हो गया। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा, अब देखो थीटा हम निकालेंगे तो एक्स कमा वाई अगर निकालेंगे तो क्या होता है, एक्स कमा वाई ए सेक पाई, ये पॉइंट पी जो हम निकालते हैं, ये देखो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए सेक पाई और बी tan फाई होता है जी, बी tan फाई। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे फाई की वैल्यू तो 0 से, ये देखिए फाई की वैल्यू 0 से π/2 है, तो हम 0 से π/2 के बीच में π/6 π/3 आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें स्केच करना है, यानी ये जो बोल रहा है यहाँ पे जो हाइपरबोला लाई करेगा, यहाँ से इसके बीच में कहीं भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक रफ आइडिया से ये स्केच किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिया, तो हमने थीटा इक्वल टू, अगर फाई इक्वल टू हमने π/3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 है, सेक 5 क्या हो जाएगा, सेक 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक π/3 की वैल्यू क्या होती है जी 2/√3, और tan फाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हो जाएगा ये 2√3। तो ओवरऑल क्या होगा 2√3, 2√3। तो पी पॉइंट कहाँ लाई करेगा ये, तो पी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे हमारा ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी? हेलो, कोई दिक्कत है? नहीं सर। इस प्रकार से अगर ये नहीं भी, अगर थीटा की वैल्यू हमें एक बता दिया गया है कि 0 से π/2 के बीच में है, तो π/2 के बीच में ऐसा ले लिया। ये तो हमें एक्जुलरी सर्कल बनाता ना था, तो ये ऐसा हमें सर sec π/3 2 होता है सर। अच्छा, सेक π/3 2 होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 6, ये देखिए 6,2,3, ये पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 6,2,3, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पी भी हमारा क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर लिया। ठीक है, तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, कभी आएगा तो एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम ड्रॉ करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे बोर्ड में कभी आया नहीं है, लेकिन एक सीखने के लिए बताया गया। ठीक है जी।